नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है गृहस्थ में अगर ये नहीं करते तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और गरीबी आपके घर में बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, क्या ऐसे कर्म है जो आपको गृहस्थ जीवन में रहकर करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, ताकि आप ये जीवन जो आपको मिला है वो सुख में खुशी से व्यतीत करके उस परमात्मा में एक हो सके। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, ये जो जीवन मिला हुआ है ये आपको किसी न किसी कर्म बाधा के कारण ही मिला हुआ है कि आप इस धरती लोक पे हो। और इस अगर तो आप भक्ति भाव में जुड़े हुए हो और अभी आपने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हो तो ये चीज़ें आपको कुछ करनी पड़ेंगी जिसके आपके कर्म बैलेंस बराबर रहें। आप कुछ जो भी आपसे कुछ गलतियां हो वो दो रोज बराबर हो जाएं, क्योंकि गृहस्थ जीवन के लिए आप बहुत से पाप कर्म करते हो। कहीं झूठ बोलते हो तो कभी जो माता बहनें खाना बनाती हैं लकड़ियों के साथ उससे कई कीड़े मकोड़े जल जाते हैं। कई आप चलते चलते कीड़े मकोड़े मार देते हो। कई बार घर में पोछा लगाते लगाते मक्खियां मर जाती हैं। तो ये सारे पाप इकट्ठे होते रहते हैं। अगर आप किसान हो, जब आप खेती करते हो तो बहुत से कीड़े मकोड़े आपसे मर जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ रोज गृहस्थ जीवन में रहकर अगर घर में पौधे लगाए हुए हैं उसमें पानी देने जाता है, वहां पे कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं। तो ये पाप जो इकट्ठे हो रहे हैं इनसे कैसे बैलेंस किया जाए, तो इसके लिए कुछ आपको चीजें बताते हैं जो हमारे पुराने पूर्वज भी करते थे और ये किताबों में भी, धार्मिक किताबों में भी लिखा हुआ है। हमारे गुरुजनों ने हमें बताया है, वही आप भी करें। तो दोस्तों, पहले तो ये जान लें कि जब भी आपके घर में खाना बनता है तो उसमें ध्यान रखें जो हमारी माता बहनें हैं वो खाने को कभी जूठा ना करें। आजकल क्या हो रहा है, जब खाना बनाते हैं तो बीच में से ही थोड़ा सा खा के टेस्ट करने लगते हैं। अभी जैसे आलू काट रहे हैं और साथ में मटर छिल रहे हैं तो छिलते छिलते बीच में खाने लगते हैं। ये कई माता बहनें करती हैं, जूठा कर देती है खाने को पहले। तो ये ध्यान रहे, आपने जब भी खाना बनाना है स्वच्छता से बनाएं। ऐसा क्यों करना है, आपने क्यों स्वच्छता का पालन करना है? तो दोस्तों, पुराने टाइम में हमें जो हमारे पूर्वजों ने, साधु संतों ने हमें बताया है कि जब भी खाना बनाना है पूरे साफ सफाई और पवित्रता से बनाना है, क्योंकि जब वो खाना बनाते थे तो पहले 3 रोटियां वो अलग रख देते थे। क्या करते थे वो 3 रोटियां निकाल के पहली रोटी वो गाय को खिलाते थे। उनके घरों में गाय होती थी, उसको वो पहले खिलाते थे। अगर आपके भी नजदीक कोई गाय है तो पहली रोटी उसे खिलाई। दूसरी रोटी वो क्या करते थे, बाहर अगर कोई कुत्ते वगैरह रखे हुए हैं या गलियों में जो कुत्ते होते थे उनको वो खिलाते थे एक रोटी। और तीसरी रोटी वो तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके छत पे फेंक देते थे या जहां चिड़ियां आती थी, पंछी आते थे वहां पे फेंक देते थे। 3 रोटियां तो पहले बाहर के लिए निकालते थे, जिससे और चौथा काम एक और करते थे। वह जो भोजन बन गया उसके बाद वो परमात्मा को भोग लगाते थे। परमात्मा को भोग लगाने के बाद जिस भी आप इष्ट को, भगवान को मानते हो उन्हें अर्पण करें कि ये भोजन आपको अर्पण हो। वो भोजन फिर अमृत बन जाता है। फिर उस भोजन में पौष्टिक तत्व बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वो खाना एक दवाइयों का काम आपके करता है। भोजन आपके शरीर को बहुत बल देता है। और फिर वो भोजन आप कोशिश करें, पहले कोई अगर नज़दीक देख लें, आपके कोई आसपास साधु या कोई बाबा अगर है तो उसको आप दे दें 2 रोटी खाने के लिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके बाद अपना खाना वो खा सकते हैं। इस तरह से आप करें। इससे क्या होगा, और कोई अगर अचानक से कोई साधु आ जाए तो पहले उसे रोटी दें, उसे खाना दें। ये नहीं कि पहले हम खा लें उसको बाद में देते हैं, बिठा दो बाहर।
नहीं, उसको नमस्कार करें, उससे पूछें, उसको जल पान कराएं, पानी पिलाएं, अगर चाय मांगे चाय पिलाएं, अगर वो खाना चाहता है तो खाना खिलाएं। अगर वो आपको लगे, आपका मन करे नहीं इसको देना है, तो उसे क्षमा मांग ले, भी हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, आप ये जल ग्रहण कीजिए, नमस्कार करिए और विदा कर दीजिए। ऐसे ये नहीं कि कोई आए और उसे भगाने लगे, भाग भाग भाग, यहाँ से भाग जा भिखारी कहीं का, ऐसा आपने नहीं कहना है। दुर्व्यवहार नहीं करना है। वो अंदर से उसका हृदय जब दुखेगा, आपने कुछ नहीं दिया, उसके बदले गालियां निकाल दी, तो वो भी आपने एक श्राप अंदर से देगा, अंदर से एक दुख भेजेगा आपके लिए, प्रकट करेगा कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। चाहे आप नहीं देना चाहते हो, लेकिन व्यवहार अच्छा रखें, नमस्कार करें कि हम कृपया हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, ऐसा कह दें। और अगर कोई अतिथि या कोई भी आपके घर कोई बंधु आते हैं, कोई साधु संत आते हैं, तो पहले उन्हें बैठने के लिए कोई भी आसन दे दें, भी बैठे हैं। तो इस तरह श्रद्धा भाव दिखाएं। अगर आपके घर कोई नहीं है और ऐसे साधु आ गए, तो उसको ऐसे सीधा अंदर भी नहीं बुलाना है, बाहर से ही उसे कह सकते हैं, नमस्कार, आपको कुछ चाहिए तो हम बाहर से दे देंगे, हमारे घर कोई नहीं है। क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो भी बहुत खराब चल रहा है, कलयुग का समय है, कई ढोंगे भी आ जाते हैं। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये प्रत्येक जो है गृहस्थ जो जीवन जी रहे हैं, उनका कर्तव्य है कि अपना वो ये हिस्सा अलग निकाल के रखें। मीन्स पंछियों के लिए, कुत्तों के लिए, गाय के लिए, साधु संतों के लिए ये वो जब निकाल देते हैं, तो वो जितने भी गृहस्थ में कुछ जीव जंतु उनसे मरते हैं, तो वो बैलेंस हो जाते हैं, उनका खाता बैलेंस हो जाता है। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है, दुख आने शुरू हो जाते हैं। वो थोड़े थोड़े दिनों में जैसे समय बीतता जाएगा, ऐसे परेशानियां आने लग जाएंगी। तो इस तरह से आप इन्हें बैलेंस करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रहे कि ये आप जो आपको नियम बताए हैं, इस तरह से इन नियमों का पालन करें। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है, लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।